जो इंसान परिस्थितियों से टकराकर चुनौतियों को स्वीकार करता है ना, उस व्यक्ति का साथ, उस इंसान का साथ ना पूरी ब्रह्मांड देते हैं, पूरी सृष्टि देते हैं, पूरी कायनात देते हैं, पूरे ग्रह देते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो परिस्थितियों से डर जाते हैं, जो चुनौतियां का देख करके घबरा जाते हैं ना, तो ये भी सत्य है कि उस व्यक्ति का साथ ना तो कोई ग्रह देता, न कोई ब्रह्मांड देता, न प्रकृति देता, न ही कायनात देता। क्योंकि इस समय आप लोग शनि के 7.5 के उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में ये सत्य है कि घबराहट महसूस हो रही है, अंधकार सा नजर आ रहा है, जीवन में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन रुकावट पैदा हो रही है, धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन खर्चे अचानक से बढ़ जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार में गिरावट महसूस हो रही है, अचानक से नौकरी छूट रही है, अचानक से पति पत्नी के बीच मतभेद टकराव चल रहा है, कई ऐसे रिश्ते जो बर्बाद होते हुए जा रहे हैं, कई ऐसे परिवार में कलह जो तांडव मचा रही है। यानी कई तरह की समस्या इस समय आप लोगों के जीवन में चल रहा है और उस हर एक समस्या से आप लोग इस समय फेस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और आने वाले समय में ना इस तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है, इस तरह से आपकी तकदीर बदलने वाली है, इस तरह से आपकी भाग बदलने वाली है ना, जहां आप अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे कि एक दिन हमारे जीवन में ऐसा भी वक्त आएगा, एक दिन हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा जिस समय में, जिस वक्त में हमारी तकदीर, हमारी किस्मत, हमारी भाग शिखर पर पहुंच चुकी होगी। और वहां पर पहुंचकर जिधर नज़र घुमा रहे होंगे ना, उधर ही सुख संपत्ति साधन के साथ साथ राहत की सांस भी ले पा रही होगी। और ऐसा मीन राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा। प्रिय मीन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में परेशानियों को देख करके भयभीत जरूर हो रहे होंगे, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है और खुद आप लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि आपकी किस्मत किस तरह से बदल रही है, आपके भाग किस तरह से बदल रही है, आपकी भविष्य किस तरह से बदल रही है। और शनि के 7.5 का दूसरा चरण इंसान को बदलने का मौका देता है, सीखने का मौका देता है, समझने का मौका देता है और जीवन में धनवान बनने का भी मौका देता है। यानी एक तरफ समस्या देती है ना, तो दूसरी तरफ सफलता के द्वार भी खोल देते हैं। एक तरफ दर्द देता है ना, तो एक तरफ दवा भी देते हैं। एक तरफ जख्म देते हैं ना, तो दूसरे तरफ धन के कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं। लेकिन इस समय जो आपके जीवन में अचानक से बदलने जा रहा है ना, वो बदलाव को देख करके आपकी आंखें नम होने वाली है। और जब आंखें नम होगी ना, तो उस समय आप लोगों को आंसू रोकने की ज़रूरत है, बहाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आंसू तो बहाना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आंसू उस दिन आप लोग ज़्यादा बहाएंगे जिस दिन आप अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ साथ खुद के माथे पर ताज पहनते हुए देखेंगे और खुद को सिंहासन पर बैठते हुए देखेंगे। क्योंकि शनि महाराज का लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता और शनि महाराज पर कभी संदेह मत करिएगा। क्योंकि शनि महाराज जो आप लोगों के लिए करते हैं ना, वो आपके राशि के स्वामी भी भले ही देव बृहस्पति हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। और देव बृहस्पति महाराज यदि आप लोग मेहरबान भी होते हैं ना, और शनि महाराज की दृष्टि यदि पड़ जाए ना, तो आप लोग चाहे लाख प्लानिंग कर ले, योजना बना ले, बुद्धि लगा ले, दिमाग लगा ले, मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, खाली हाथ रह जाते होंगे आप लोग और खाली हाथ रहना पड़ता है। इसीलिए शनि महाराज के द्वारा लिया गया फैसला पर संदेह नहीं करना है आप लोगों को इस समय। क्योंकि इस समय लगन घर पर बैठे हैं शनि महाराज, और लगन घर पर शनि महाराज बैठ करके ना हर एक तमाशा देख रहे हैं आप लोगों का। किस तरह से आप लोग इस समय, जिस तरह से पानी से मछली को बाहर निकाल देते हैं तो मछली छटपटाते हैं ना, उसी समय और उसी तरीके से आप लोग इस समय छटपटा रहे हैं। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मारने वाले से बड़ा हमेशा ना बचाने वाला होता है। और जब बचाने वाला आपके घर में बैठा है, आपके साथ में बैठा है, आपके माथे पर बैठा है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बर्बाद कर सकती है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को धनवान बनने से रोक सकती है। ये सत्य है कि शनि के 7.5 का दूसरा चरण लगन घर पे शनि महाराज का आगमन, 12वें घर पर राहु महाराज का आगमन, जीवन में उलझन समस्या गंभीर होती हुई नजर आ रही है। बचा खुचा बैंक बैलेंस भी पानी की तरह बहता हुआ जा रहा है और अपने तांडव बर्बादी अपने आंखों के सामने आप लोग देख रहे हैं। और ऐसा आप लोग प्रतीत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारे हाथों में जंजीर बंधी हुई है, हम लोग क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने जीवन में धनवान बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये तो खेल का शुरुआत समय है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी बुरे वक्त, बुरे समय जो आपके जीवन में गुजरी है ना, वो बुरे वक्त और बुरे समय जो आप लोगों को क्या सिखाया है,
क्या समझाया है, आप लोगों ने क्या सीखा है, आने वाले में उसका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि शनि और देव बृहस्पति ने इस समय दोनों मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं और देव बृहस्पति आपके पंचम घर शिक्षा, कला, तकनीकी, चतुराई, चालाकी के घर पर चल रहे हैं। और यहाँ आप लोगों को चतुराई और चालाकी को त्याग कर देना है। इस समय आप सोचेंगे चतुराई से और चालाकी से हमें धन मिल जाए, संघर्ष ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, तो बुरा नहीं मानिएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं जब तक सच सुनेंगे नहीं तब तक जीवन में अमीर नहीं बनेंगे, धनवान नहीं बनेंगे। इसीलिए चतुराई चालाकी से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 और ग्रह का आगमन आपके पंचम घर पे होने जा रहा है। और उससे पहले शनि महाराज मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को अपने पीछे पीछे जरूर भगा रहा है, मेहनत करवा रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं, कर्म और धर्म से जोड़ रहे हैं, साथ ही रिजल्ट नहीं दे रहा है, फल नहीं दे रहा है। लेकिन जब शनि महाराज मार्गी से वक्री अवस्था में चलना आरंभ करेंगे तो पिछले इस समय में जो आप लोगों से संघर्ष करवाया है, मेहनत करवाया है, भागदौड़ करवाया है, कोशिश करवाए हैं ना, उसका फल आप लोगों को देना आरंभ कर देंगे। उसका जो फल होगा वो आप लोगों को मिलना आरंभ होगा। लेकिन इस समय आप लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करना है, परिस्थितियों से टकराना है। और जब आप लोग परिस्थितियों से टकराएंगे, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे ना, तो आने वाले समय में आप लोग इतना धनवान बन जाएंगे ना, जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं ना कभी किए होंगे कि शनि के साढ़े साथी के बाद हम इतने धनवान कैसे बनेंगे। क्योंकि शनि के साढ़े साथी जितना छीनते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। लेकिन देने से पहले संभालना सिखाते हैं शनि महाराज, जो इस समय आप लोगों को सिखा रहे हैं। और आप लोग स्वयं जानते हैं कि जब आपके पास धन था, दौलत था, पावर था, पैसा था ना, सब कुछ तो था, लेकिन संभालना आप लोग नहीं जानते थे। और इस समय आप लोग संभालना सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और इस समय आप लोगों को ये भी एहसास हो रहा होगा कि जब पैसा था, पावर था, तो ज्ञान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, उस समय एकड़ था, अहंकार था, आक्रोश था। लेकिन आज वही अहंकार, आक्रोश आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में आक्रोश, अहंकार को त्याग कर फेंक देनी चाहिए, चाहे कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन सच तो यह है कि धनवान बनते ही इंसान ना आक्रोश, अहंकार, क्रोध और ये सोचने लगते हैं कि हमसे बड़ा बलवान, हमसे बड़ा साहसी, हमसे बड़ा निडर कोई नहीं है। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस ब्रह्मांड ने आप लोगों को धनवान बनाया है, हमें धनवान बनाया है, वही ईश्वर को छीनते हुए देरी नहीं लगती। जिस प्रकार से बाड़मेर घर पे इस समय राहु महाराज आप लोगों के साथ में कर रहा है। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, धर्म अच्छे हैं ना, तो खुद पर विश्वास करके, खुद पर भरोसा रख करके आगे बढ़िए। ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करके आगे बढ़िएगा। क्योंकि जीवन में जब दुखों का आगमन होता है ना, तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं। और साया ग्रह केतु महाराज को माना जाता है। अब मायावी ग्रह यानी राहु महाराज को, जो कि मायावी हमेशा चकाचौंध की दुनिया में लेकर तो चली जाती है, लेकिन हमें फंसा देती है, हमारे जीवन बर्बाद कर देती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करना आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब समय बदलते हैं तो आप लोगों के भाग और किस्मत भी